दास दासियां थी, नौकर नौकरानियां थी, लेकिन लाला की सेवा, लाला के लिए अपने निर्ममंथ स्वयं दधी अपने हाथों से स्वयं लाला के लिए ताजा मक्खन निकाल करके खिलाया करती थी। एक बार लाला को जोर से भूख लगी और गोद में बैठे हुए थे, स्तनपान करा रही थी। पूछ लिया कन्हैया ने एक बार मैया से, मैया मुझको एक बात तो बताओ, तुमको दूध प्यारो लगे है कि पूत प्यारो लगे है? तो मैया ने कहा, अरे लाला मुझको तो पूत ही प्यारो लगे है, दूध प्यारो ना लगे। उसी समय सुंदर सुरभि गाय का दूध रखा हुआ था चूल्हे में और वो दूध बाहर निकल रहा था, बाहर निकल रहा था। उसी समय एक गोपी आई, दौड़ करके कहती है, मैया मैया तुरो जो दूध रखो भयो है वो बाहर निकल रहे है। उसी समय तुरंत दौड़ करके मैया ने लाला को तो नीचे रख दियो, पटक दियो और स्वयं उस दूध को चूल्हे से उतारने के लिए चली गई। कन्हैया को जोर से गुस्सा आई, अरे जे लाला तो कह रहे हो कि मैया तो अभी कह रही कि मोको पूत प्यारो लगे हैं और दूध के पीछे पूत को फेंक करके चली गई। कन्हैया गए हैं, माठ मटकियों को फोड़ दिया है। इसके पश्चात मैया आई है, लाला को पकड़ने का प्रयास किया है। लाला भग जाते हैं, मैया चांदी की छड़ी लेकर के उसके पीछे दौड़ते चले जाते हैं। जब मैया की दशा को लाला देख लेते हैं कि मैया अब नहीं चल सकती, तो लाला स्वयं मैया के पास आ जाते हैं। मैया आज कथा बहुत विस्तारित है, लेकिन समय को देखते हुए संक्षिप्त कथाओं को सुनते हुए गिरिराज पूजन की ओर चलेंगे। तो आज आए हैं और मैया ने आज लाला को बांधने का प्रयास किया है। बांधती हैं, 2 अंगुल रस्सी छोटी हो जाती है। भावार्थ ये है कि जीव परमात्मा को बांधना चाहता है, लेकिन ये जीव और माधव के बीच में 2 अंगुल के बीच की दूरी होती है। हृदय में हमारा परमात्मा है और पेट में माया छिपी हुई होती है। तो इस पेट से माया की जो दूरी है माधव से मात्र 2 अंगुल की होया करती है। आज जब देख लेती हैं, सारी की सारी रस्सियों से बांधने का प्रयास किया लेकिन नहीं बांध पाए, तो आज कन्हैया स्वयं स्वमातो शून्यगात्राय विस्त्रस्तकवरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णा कृपयासीत स्वबंधने। आज जब देखा कि मैया बहुत परेशान हो चुकी है, तो स्वयं कृपयासीत स्वबंधने, जीव के अंदर अभी इतनी ताकत नहीं है कि वो परमात्मा को बंधन बना सके। कृपयासीत स्वबंधने, भगवान स्वयं अपने आप बंध जाते हैं। उसी समय वहां 2 वृक्ष होते हैं, यमलार्जुन के पास से निकल के ऊखल से बनते हैं, निकलते हैं। ऊखल से बांध करके जैसे उन दोनों वृक्षों के बीच से निकलते हैं, दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर जाते हैं। 2 दिव्य पुरुष प्रकट हो जाते हैं, स्तुति करते हैं। वो जो दिव्य पुरुष थे वो नल, कुंवर और मणिग्रीव थे। नारद जी के श्राप से दोनों जाकर के वृक्ष बन गए थे। इसके पश्चात आज भगवान गोकुल में ही वत्सासुर आदि का वध किया है, गोचारण लीला की है। भगवान ने गोकुल से वृंदावन के लिए जाते हैं। उसी समय वहां पहले एक फल बेचने वाली पर भगवान ने कृपा की है और जब देखा कि बहुत सारे उत्पात होने लगे हैं, तो सबके सब ब्रजवासी कहने लगे, बाबा अब हमें इससे भी अच्छी जगह कोई है तो वृंदावन है। तो वनम वृंदावनम नाम
पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रे तृणवीरुधम। गोप गोपी गवाम, सभी गोप गोपियां अपने छकड़ों में भर करके बैलगाड़ियों में सारा का सारा सामान रख करके उस वृंदावन के परम पावन स्थान में पहुंच जाते हैं। जहां तुलसी का वन हो उसी का नाम वृंदावन होता है। जहां भक्तों का समूह एकत्रित हो उसी को वृंदावन कहा जाता है। आज वृंदावन गए हैं और उस परम पावन यमुना के पुलिनान तट पर थोड़े से कन्हैया और बड़े हो जाते हैं। मैया से कहते हैं मैया मैं गाय चराने के लिए जाऊं, लेकिन गाय चराने से मैया मना करती है। कहती तू अभी छोटा है, एक काम कर, तू गाय मत चराने जा, तू बछड़ों को चरा करके ला। बछड़ों को लेकर के गए हैं। उसी समय वहां वत्सासुर का भगवान ने उद्धार किया है, बकासुर का उद्धार किया है, अघासुर का उद्धार किया है। और इसके पश्चात गोचारण लीला भगवान जब करते हैं, वहां आज सब ब्रजवासियों को कहते हैं कि सब लोग अपने अपने घर से नाश्ता बाल भोग कलेवा लेकर के जाना। सबके सब कुछ न कुछ लेकर के जाते हैं। उसमें एक मधुमंगल होता है जो बहुत गरीब हुआ करता है, उसके घर में भोजन नहीं होता। वो बासी 3 दिन की खट्टी छाछ को लेकर के चला जाता है। जब जंगल में जाते हैं सबके सब ब्रजवासी बैठ करके भोजन बाल भोग करने लगते हैं। मधुमंगल सोचता है मैं कन्हैया के सामने ये कैसे 3 दिन की बासी छाछ को निकाल करके खाऊं। मधुमंगल उस छाछ को लेकर के एक वृक्ष के सहारे खड़े होकर के पीने लगते हैं। कन्हैया देखते हैं सबके सब मित्र, सबके सब गोप साथ में बैठ के भोजन कर रहे हैं, लेकिन ये मधुमंगल कहाँ गया। जाकर के देखा मधुमंगल उस छाछ को मुख से लगा करके पी रहे थे। उसी समय श्याम सुंदर गए हैं और उस छाछ को छुड़ा करके जो मुख में उसके लिपटी हुई थी छाछ, उस छाछ को भगवान अपने मुख से मुख लगा करके चाटने लग जाते हैं। इस लीला को ब्रह्मा जी देखते हैं, कहते हैं अरे ये ब्रह्म कैसे हो सकता है जो एक जीव के जूठी छाछ को चाट रहा है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्मा आते हैं और गायों को बछड़ों को चुरा करके ले जाते हैं। कन्हैया कहते हैं बेटा भैया मधुमंगल बछड़े गाय नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ चले गए। कन्हैया कहते हैं तुम लोग भोजन करो, मैं बछड़ों को देख करके आता हूँ। गए हैं उधर बछड़ों को खोजने के लिए, गायों को खोजने के लिए ब्रह्मा जी आए हैं और इधर से ग्वाल बालों को भी चुरा करके ले गए हैं। कन्हैया ने अपना दिव्य ध्यान लगा करके देखा है, अरे मेरे पुत्र ब्रह्मा की ही मति जो है भ्रमित हो गई है। आज भगवान ने अपने ही स्वरूप से उसी प्रकार से ग्वाल बाल गाय बछड़े आदि प्रकट कर दिए हैं। गर्गाचार्य जी आज ध्यान दे करके कहते हैं, अरे सबके सब ब्रजवासियों से कहते सुनो भैया, सब लोग अपनी जो बेटियां हैं तुम्हारी, सब बेटियों का विवाह जल्दी से जल्दी कर दो ग्वाल वालों के साथ, नहीं तो आगे 5 वर्षों तक कोई भी शादी का मुहूर्त नहीं। क्यों? क्योंकि आज गर्गाचार्य बताना चाहते हैं कि जो ये ग्वाल बाल है ये कोई साधारण ग्वाल बाल नहीं, साक्षात पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण है। और धन्य है आज वो बछड़े जो स्वयं भगवान गाय का रूप धारण करके वो बछड़े अपने गाय का दुग्ध पान करते हैं। इसके पश्चात 1 वर्ष हो जाता है। ब्रह्मा जी सोचे देख करके आऊं। ब्रह्मा जी आए हैं, देखते हैं कि यहाँ तो सब उसी तरह गाय बछड़े ग्वाल बाल सबके सब है। ब्रह्मा जी जैसे पता लगाने आए तो भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा का रूप धारण करते ब्रह्मलोक में पहुंच गए और द्वारपालों से कह दिया ध्यान रखना, आजकल बहुत बहुरूपिया ब्रह्मा घूमते हैं, उनको अंदर मत आने देना।
भगवान जाकर के ब्रह्मलोक में बैठ गए हैं। देखा ब्रह्मा जी सोचने लगे मैंने बहुत बड़ी गलती की है। गए हैं द्वारपाल जैसे जाने लगे, द्वारपालों ने रोक दिया, तुम कौन हो? बोले अच्छा मैं तुम्हारा ब्रह्मा हूँ, तुम्हारा स्वामी। अरे चलो, तुम्हारे जैसे बहुरूपिया बहुत घूमते हैं, हमारे ब्रह्मा तो अंदर बैठे हैं। हाथ समझ गए ब्रह्मा जी, तुरंत कहने लगे मुझे तो अपने ब्रह्मा के दर्शन करा दो। गए हैं, भगवान ने कहा ब्रह्मा तुमको मैं उसी समय कहा था जिस समय इस पृथ्वी का शुभारंभ हुआ था, मैं तुम्हें नाभि कमल से प्रकट किया था और तुम डूब गए, भूल गए। तो आज ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति की है, पर भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। इसके पश्चात भगवान ने आज भगवान 6 वर्ष के हो जाते हैं, धेनुकासुर का उद्धार किया है। कालिया नाग को यमुना के जल से निकाल करके रमणक द्वीप भेज दिया है। आप सभी लोग कथा से अच्छी तरह परिचित हैं। एक गेंद खेलने के बहाने से, बैट बल्ला खेलने के बहाने से जाते हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है उस यमुना के जल को पवित्र करना। आज गए हैं, कालिया नाग दूषित कर रखा था, कालिया नाग को आज वहां जाकर के उसके सिर पर नृत्य किया है। अपनी गेंद को लेने के लिए नाग पत्नियों ने स्तुति की है भगवान की। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी है। जिस फन को कालिया नाग उठाता है उसी फन को भगवान प्रहार कर देते हैं। भगवान से जब प्रार्थना करने लगती है नाग पत्नियां तो कहती हैं कि जाओ तुम कालिया से ये कहो, काली से कहो कि क्षमा मांगे। तो काली कह देता है कि मैं क्षमा क्यों मांगू, मेरी गलती क्या है? बोले गलती तुमने इस यमुना के जल को विषाक्त कर रखा है। कोई भी पशु पक्षी ऊपर से निकलता है, आपके जल को ग्रहण करता है, तुरंत वो नष्ट हो जाता है। तो कहा भगवान आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए और मैं आपके चरणों में झुक जाऊंगा। 3 भक्तों ने बहस की भगवान से, बलि, बाली, काली। बलि ने कहा था कल की कथा में कि भगवान धन बड़ा होता है या धनवान बड़ा होता है, और आज ये काली कहता है कि भगवान ये बताइए कि इस संसार को किसने बनाया है? बोले हम मैंने बनाया है। बोले इस योनियों में सर्प की योनि किसने बनाई है? भगवान ने कहा मैंने। बोले सर्प के अंदर विष किसने भरा है? भगवान ने कहा मैंने। तो कालिया ने कहा भगवान जब आप मुझे विष प्रदान किए हैं तो मैं आपको अमृत कहां से ला करके दूं? आज निरुत्तर भगवान को कर दिया है कालिया ने। कालिया को रमणक द्वीप में भेज दिया है, कह दिया कि तुम्हें अब किसी भी प्रकार से भय नहीं है, नेवला से तुम जाओ, क्योंकि मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर लग चुके हैं। आज यमुना के जल को शुद्ध किया है, कालिया पर कृपा की है मेरे गोविंद ने। और इसके पश्चात आज भगवान ने जब दावाग्नि का पान किया है, दावानल कुंड में जब अग्नि लग जाती है तो भगवान उस अग्नि का पान कर जाते हैं और ग्वाल बालों की रक्षा करते हैं। और इसी में आगे चल करके दावानल अग्नि से जब बचाया है, आज वो वर्षा ऋतु और शरद ऋतु जब आते हैं, मध्य में शरद ऋतु का वर्णन करते हैं। शरद ऋतु में आज कात्यायनी की उपासना करती हैं सबकी सब गोपियां। यमुना में दिव्य स्नान करके कार्तिक स्नान करती हैं, दिव्य कात्यायनी की